पूजा का फल बन सकता था, भोजन का फल बन सकता था, लेकिन वो फल सड़ गया है, कचड़े का फल बन चुका है। मित्र ध्यान दो, ये तुम्हारी पर्याय क्या सुहावनी आपको प्राप्त हुई थी? पूजा का फल बन सकता था, पूजा का फल बन सकता था, भोगों का फल बन चुका था, लेकिन आज मित्र वो कचड़े का फल बन चुका है, जिसकी आयु ढल चुकी है। अब कोई पूछता नहीं है। वृद्धों की वो दशा होती है, हे मित्र यहाँ ही तुम सब मुस्कुरा लो, यहाँ ही मुस्कुरा लो। जो अपमान किसी को, जो अपमान किसी को, जो अपमान किसी स्वान को नहीं मिलता है, वो अपमान वृद्ध इंसान को मिलता है। जिनके हाथ में संपत्ति है वो पुण्य का द्रव्य है, वे ही वृद्धावस्था में पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं। जिनका पुण्य क्षीण है, संपत्ति समाप्त हो चुकी है, ऐसे वृद्ध अपने बेटों से भी अपमान को प्राप्त होते हैं। वृद्धावस्था आने के पहले, वृद्धावस्था आने के पहले चारित्र की वृद्धि कर लेना। वृद्धावस्था आने के पहले हे मित्र अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव में मार्दव आर्जव धर्म की वृद्धि कर लेना। सड़े फल को कौन देखता है? सड़े फल को कौन देखता है? फेंक दिया जाता है। चमकते गाल हर व्यक्ति को पसंद है। जिसने जन्म दिया है उस पर, उसको गेट पर बिठाया गया है, और जिसको स्वान ने जन्म दिया है उसको गालों पर खिला रहा है। इंसान की लीला तो देखो। नहीं समझ में आया? जिसने जन्म दिया है उसको गेट पर बिठा दिया गया है, पर जिसको स्वान ने जन्म दिया है उसको अर्चिस पाटोधी गालों पर खिला रहा है। एक कलयुग, एक कलयुग की लीला है कि वस्तु स्वभाव ऐसा है इंसान। ये तुझे गेट पर रखा गया तो तू रोना मत, उसको गालों पर स्वान को खिलाया जा रहा है तब भी तुम हीन भावना मत लाना। बोले क्यों? वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, भले वो स्वान है, पर कुपात्र के दान के फल से आज वो इंसान के द्वारा गालों पर खिलाया जा रहा है। पर आपने कुपात्र को, सुपात्र कोई को दान नहीं दिया, मात्र सुपात्रों की आपने आलोचना की। उसका परिणाम है आज तुमको बेटे ने गेट पर रख दिया। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। समझ में आ रहा है क्या अरुण पाटोनी? वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। रोना जो है वो मुस्कुराना है, ये वस्तु व्यवस्था का धर्म नहीं है, ये आपके राग देश का धर्म है। मुस्कुरा रहे हो ये तुम्हारा राग बोल रहा है, खिन्न हो रहे हो तुम्हारा क्लेश बोल रहा है। इन दोनों से भिन्न होके देखो तो श्रुत स्कंद पर बैठ करके, श्रुत स्कंद पर बैठ करके तत्व का निर्णय क्या करता है? गुणवद्ध स्वामी करें 171 नंबर के श्लोक में, हे साधक, हे साधक, साध्य की सिद्धि चाहिए है, साध्य की सिद्धि चाहिए तो तटस्थ हो जाइए, और तटस्थ होकर के तत्व का निर्णय करो। तदेव तत्, तदेव तत् अतत् रूपम। आज का विषय बहुत तात्विक। प्रवीण भाई, तदेव तत् अतत् रूपम, तदेव तत् अतत् रूपम, तदेव तत् अतत् रूपम।
ये शब्द गहरा है। तदेव तत् अतत रूपम, पूरा विश्व इतनी सी व्याख्या पर टिका हुआ है। ऐसा कोई विश्व का पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा तत्व नहीं है इस शब्द के बाहर जा रहा हूं। तदेव तत् अतत रूपम, याद कर लो, जीवन में बहुत काम में आएगा और ये परम सत्य है। ये जीव ने अपने जीवन में जी लिया है इस सूत्र के अनुसार, वही जीव अंतिम समाधि में गुरु और भगवान की याद कर पाएगा। सिद्धांत का करुणानियोग का गहनतम नियम है, जिसका चित्त प्रसन्न है जीवन में मुस्कुरा के जी लेता है, जीवन में मुस्कुरा के जी लेता है। ज्ञानी पदम पंडित जी दिल्ली जीवन में मुस्कुरा के जी लेता है, कुंठित होके नहीं जीता है, खुल के जीता है और श्रद्धा से दूर नहीं होता है। वो मित्र अंतिम समय में पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते जाता है। हे मित्र, वो किसी अन्य स्थान पर नहीं जाता है, पंच परमेष्टि के बीच से जाता है। तरुण सागर भी सबको चुनौती देके चले गए कि लोग मुझे कैसा जीते देखते रहे, वो क्या सोचते रहे, पर हमने उस सबको दिखा दिया। शरीर को छोड़ते समय कि शरीर से छूटते समय दोनों को भेद करके दिखा दिया कि लोग सोते सोते चले जाते हैं, लोग सोचते सोचते चले जाते हैं। एक साधक यूं कहता हो, मेरे सामने निर्गंत मुनि को खड़ा कर दो, मैं अपने मुनि स्वरूप को मुनि स्वरूप में देखना चाहता। किसने क्या जीवन जिया है, केटली में दूध भरा की पानी, ढक्कन बंद है, जब टोंटी से गिरेगा तब देखना वस्तु स्वरूप क्या है। केटली में दूध है कि पानी, ढक्कन बंद है, ये मालूम जब चलेगा जब टोंटी से टपकते मिलेगा। यानी तुम्हारी केटली में क्या बंद है ये पता नहीं है, तो तुम्हारी अंतिम विदाई में आयु टपकते दिखेगी, उस दिन तुम्हारे भाव क्या होंगे, उस दिन मालूम चलेगा तुमने जीवन भर क्या किया है। धर्मात्मा के भेष में तुमने जीवन निकाल दिया हो, वो अंतिम समय रोटी रोटी चिल्ला के जाता है, मित्र समझ लो तुम्हें मायाचारी के साथ जिया है। और जिसने मित्र खुश होकर के जीवन जीते जीते वो माया शून्य होकर जिया है, वो अंतिम समय में समाधि मरण करके जाता है। और उसके सूत्र कह रहा है, तदेव तत् अतत रूपम। कठिन नहीं है शब्द, आपको कठिन लग रहा है, विषय बहुत सरल है। तदेव तत् अतत रूपम, याद करो फिर मैं आगे की बात करता हूं। तदेव तत् अतत रूपम, बोलो, बहुत बढ़िया। पीछे वालों को याद हो गया, तदेव तत् अतत रूपम। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो तत् ना हो, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो अतत ना हो। तत् में अतत देखो, अतत में तत् देखो, तत् में अतत देखो, अतत में तत् देखो। मतलब आचार्य महाराज ने क्या कहा कि श्रुत स्कंद पर चढ़ा दिया बंदर को, मन मरकट को, वह क्या करेगा आप अनुभव करो। जब शब्दावली उनकी प्रारंभ हो रही है, अब आपके चित्त कहां भाग रहे हैं,
तदेव तत् अतत् रूपम। तत् तत् अतत्। मैं मेरे में तत् हूँ, मैं मेरे में तत् हूँ, मैं आप में अतत् हूँ। मैं मेरे में तत् हूँ, मैं पर में अतत् हूँ। प्रवीण भैया, प्रवीण भैया, प्रवीण भैया, ये विश्व क्या कर रहा है? तत्व को अतत की ओर ले जा रहा है, तत्व को अतत की ओर ले जा रहा है, सत्य को असत की ओर ले जा रहा है। मेरे वस्त्र, ओहो तेरी वस्त्र अतत पर दृष्टि। मेरा पुत्र, तेरा पुत्र अतत पर दृष्टि, असत पर दृष्टि। मेरा भाई, तेरा भाई अतत। यानी चेतन तत्पर अतत्पर ही नहीं, अचेतन अतत्पर, निज आत्मा को छोड़ करके तेरे सब अतत। एक बार निज स्वात्मा ही मेरा तत्। निज तत्ता का बोध होना चाहिए। मेरा चतुष्टय ही मेरा सत, पर चतुष्टय मेरे से असत। वो जो पर्वतार्थ है उनकी सत्ता सम्य सत है, वे सम्य तत् है, पर मेरे से अतत। इतने गहरे में ले जा रहे हैं। ओह, जहां जहां तुमने समय नष्ट किया है, कितने गहरे में राग आ चुका था। इनके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, जो तेरे जी नहीं थे। इनके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, जो तेरे जी नहीं थे। जो तेरे जी नहीं थे उनसे कह रहा था, इनके बिना मैं जी नहीं सकता हूं। जो तो जीव है उस पर तेरा जीना नहीं चल रहा है। आयु के निश्चय कहां नष्ट किए हैं? अतत पर, अतत पर, अतत पर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जिस दिन समझ में आ गया ना मित्र, कभी आंखों में आंसू नहीं आएगा। जिस दिन समझ में आ गया ना, कभी चेहरे पर हंसी नहीं आएगी, मात्र मुस्कुराहट रहेगी, गदगद भाव रहेगा। बोले क्यों? मुझे सत्य का बोध हो चुका है। प्रभु तेरी जेब से 1 लाख रुपए किसी ने निकाल लिए। जब तक मालूम नहीं तब तक तो रो रहा था। आपको मालूम चल गया, नई जमीन पर गिर गया था मेरा पर्स, तो मेरे मित्र नहीं उठाए हैं। पर दूसरे को मालूम था कि प्रवीण के 1 लाख रुपए चले गए। वो तो चेहरा बना के आया था सांत्वना दिलाने के लिए आपके लिए। भाई प्रवीण, तेरा कमाई का द्रव्य चला गया। प्रवीण तब भी मुस्कुरा रहा था। बोले भाई टेंशन मत लो, कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि मेरे मित्र के पास है। एक क्यों मुस्कुराए तुम? क्योंकि आपको बोध होगा था कि मेरा द्रव्य कहीं नहीं गया, मेरे मित्र के पास है। ऐसे ज्ञानियों मृत्यु के काल में उसे रोना आता है जो अपने आप को मरना समझता है। मृत्यु के काल में वही रोता है जो अपने आप को मरना समझता है। मृत्यु के काल में वही रोता है जो अपनों से बिछुड़ना सोचता है। और जिसने जान लिया है
तत् का विनाश होता नहीं और असत का उत्पात होता नहीं, सत का विनाश होता नहीं, असत का उत्पात होता नहीं। द्रव्य दृष्टि से तत् का विनाश होता है, असत का उत्पात होता है पर्याय दृष्टि से। जिसने बात को जान लिया है, मैं त्रिकालिक हूं, त्रिकालिक रहूंगा। द्रव्य विश्वम अनादिनंतम, विश्वम अनादिअंतम, विश्व अनादिनंतम। विश्व कैसा है? अनादि अनंत है। विश्वम अनादिनंतम, एक एक सूत्र पर चर्चा करना आज आपको। विश्वम अनादि अनंतम, विश्व अनादि अनंत है। प्रवीण, मैंने सुना आप टीचर हो, अध्यापक हो। अध्यापक के नाते आपको जैनत्व बच्चों के बीच में भरना चाहिए। हे जीव, हे जीव, ये पेन नीला है, पेन शब्द अलग है और नीला शब्द अलग है। पेन में नीलेपन का अतत है, पेन में नीलेपन का अतत है, और यानी नीलेपन में पेन का अतत है। दोनों एक नहीं है, दोनों भिन्न है। दोनों भिन्न है। ये वर्ण है, इसका नीला है, नीला वर्ण है किसका? पेन का। तो आप पकड़ो ना, नीला वर्ण है किसका? पेन का। नीला पेन है, मतलब पेन अलग वस्तु दिख रहा है और नीला अलग दिख रहा है, बराबर। क्या गजब, इतना कठिन समझ रहे हो आप लोग? राजेंद्र भैया, नीला अलग है और पेन अलग है। ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, पेन पर्याय है। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भिन्न है, पेन पर्याय भिन्न है। अतः एक ही द्रव्य में, गुण में, पर्याय में अतत है संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से। परंतु अधिकरण की दृष्टि से जहां नीलापन है वहीं पेन है, जहां पेन है यानी वहीं पुद्गल है, इसलिए एकत्व है।